एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं है, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। भारतीय जनता पार्टी नफरत के पूरे नफरत फैलाने में शायद अब सक्षम नजर आ गई, क्योंकि यति नरसिंहानंद फिर से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की बात करते हैं और फिर से मुसलमानों के खिलाफ हथियार रखने की बात करते हैं। अब आपको बताते हैं कि फिर से दिल्ली में एक सभा हुई है और उस सभा में यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के खिलाफ खूब जमकर जहर उगला है और जहर उगलने के साथ ही साथ ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है और ना ही उसके गिरफ्तारी को लेकर फिर से बातचीत हो रही है। यति नरसिंहानंद आज दिल्ली के मुखर्जी नगर अंतर्गत मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उस इलाके में एक खुली सभा करते हैं जिसका आयोजन इंडिया फाउंडेशन करती है। और उस आयोजन के बाद वीडियो में खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते हैं और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू भाइयों से यह अपील किया जाता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में एक मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। और दिल्ली पुलिस खामोश बैठी हुई है और ये पहली मर्तबा नहीं है कि ये पहली मर्तबा ये काम किया गया। इससे पहले भी ये लगातार आपने देखा होगा कि हरिद्वार में 24 दिसंबर को जिस तरह से यति नरसिंहानंद मुसलमानों के नरसंहार की बात करता है और फिर उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है और कुछ ही दिनों बाद उनको बेल मिल जाती है। तो उससे पहले 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर यही नरसिंहानंद जो नफरत का सौदागर है वो मुसलमानों के खिलाफ किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है और कहता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मगर दिल्ली पुलिस खामोश बैठी हुई। सभी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे द इंडियन खबर के साथ, आप जुड़े रहे। सबसे पहले समझिए कि आज एक सभा का आयोजन होता है दिल्ली में, दिल्ली के मुखर्जी नगर में उस सभा का आयोजन होता है और उस आयोजन में यति नरसिंहानंद मुख्य स्पीकर यानी मुख्य अतिथि के तौर पर उसमें शामिल होते हैं। और जैसे सभा शुरू होता है उसके बाद एक वीडियो बनता है और स्पीच देते हैं और स्पीच के बाद कहते हैं कि हिंदुओं को तलवार उठाना पड़ेगा, नहीं तो मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये व्यक्ति खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे कहता है और दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। सबसे पहले समझिए कि इंडिया फाउंडेशन करके एक संस्था है, जिस तरह से धर्म संसद है उसी तरीके से इंडिया फाउंडेशन, उसका एक प्रोग्राम होता है धर्म को लेकर। उसमें यति नरसिंहानंद मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं से तलवार उठाने की बात करते हैं और कहते हैं कि आप अगर तलवार नहीं उठाएंगे तो 40% हिंदू आने वाले दिनों में मारे जाएंगे और इस देश में प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। ये पहली बात है। उससे पहले आपको बता दें कि हरिद्वार में भी 24 दिसंबर को धर्म संसद बनता है और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कुछ लोग आते हैं और मुसलमान के नरसंहार की बात करते हैं, मुसलमानों को खिलाफ जहर उगलते हैं। उससे पहले फिर उसके बाद 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आते हैं और उसके बाद भी वहाँ पर मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह की चीज़ों करते हैं और किसी न किसी समाज के खिलाफ आतंकी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। अब आपको बताते हैं कि यति नरसिंहानंद बेल पर है, उनको हरिद्वार धर्म सांसद मामले में उनको बेल मिला हुआ है, बेल पर भी ये व्यक्ति बाज नहीं आ रहा है और लगातार नफरत यूं ही फैला रहा है और मुसलमानों के खिलाफ यूं ही नफरत का माहौल बनाकर चल रहा है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस कब जागेगी और कब दिल्ली पुलिस मुसलमानों के खिलाफ आतंकी भाषाओं का प्रयोग करने वाले लोगों को सजा देगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।